जिस हाथी की पॉपुलेशन बढ़ाने को हम करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, एक पल में 10 वर्ग किलोमीटर में 22% संख्या कम हो गई उनकी, तो हो गया। लेकिन हमारे भक्त लोग जो हैं, कपिल मिश्रा सर के, जो कह रहे थे बजाते रहो, वो अभी खुश हैं। वो कह रहे हैं हम तो अभी बहुत पीछे, हमें पाकिस्तान से आगे जाना है, क्योंकि लाहौर का AQI कल 1000 था, तो हम 600 पीछे कैसे रह जाए, हमें तो आगे जाना है ना पाकिस्तान से। हिंदी अखबार, अंग्रेजी अखबार, दोनों की यही हालत है। विश्व दीपक, किसी अखबार में एनवायरमेंट को लेकर, इकोलॉजी को लेकर के रेगुलर कॉलम नहीं छपते हैं। पर मुझे दैनिक जागरण वाली खबर से आपत्ति है। इसमें लिखा है श्रीनगर के संडे मार्केट में ग्रेनेड हमला, और लिखा है कि आतंकियों का दुस्साहस। जिस बात को आप आतंकियों का दुस्साहस लिख रहे हैं, उसको आपको लिखना चाहिए सरकार की नाकामी है। इन्होंने खुद लिखा है 18 अक्टूबर को हमला हुआ, 20 अक्टूबर को हुआ, 24 अक्टूबर को 2 हमले हुए, 28 अक्टूबर को हुआ, 1 नवंबर को हुआ, 2 नवंबर को हुआ, अब 3 नवंबर को हो गया। इसमें आतंकियों का दुस्साहस क्या है? 370 आपने हटा ली थी 5-6 साल पहले, पूरी जिम्मेदारी लेकर आप बैठ गए थे। भैया 15 दिन में 15 हमले हो रहे हैं, इसमें आतंकियों को दुस्साहस क्या? आपकी नाकामी है। अमेरिका के बारे में हम लोग को गलतफहमी है अमेरिका के बारे में। हाँ, वो कोट पैंट टाई पहनते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, गोरे दिखते हैं, इसलिए ये नहीं मानना चाहिए कि बहुत सभ्य हैं। वो दुनिया की सबसे नालायक कौम है, ठीक है। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे आचार्य रजनीश बोल के गए हैं। तो वो वैसे ही नालायक उजड़ है। हाँ, ये बात ठीक है कि उनके पास पैसा है, अच्छे कपड़े पहनते हैं और वो अंग्रेजी बोलते हैं, व्हाइट है, तो वो थोड़ा ऐसा परसेप्शन बनता है। रही बात गाली गलौज की, तो वो जो नॉर्मल बात है, मतलब हम इस पे हैरान नहीं है बिल्कुल। अमेरिकी राजनीति का स्तर बहुत नीचे है और बहुत ही करप्ट है। वहां पे चंदाखोरी, बैकडोर से पैसा लेना, ब्लैक मनी के लगाना, हनी ट्रैप करना, उसके लिए आपने सही कहा। और हाउस ऑफ कार्ड्स देखना चाहिए, वो भी एक अच्छी सीरीज है जो अमेरिकन पॉलिटिक्स पर बेस्ड है। वहां पे हनी ट्रैप करना, लड़कियों को इस्तेमाल करना, पैसा लेना, कॉकस बनाना, गिराना, उठाना, फायर करना, वो बहुत लो लेवल की पॉलिटिक्स होती है वहां पे। देना था तो उन्होंने तंग आकर उसका हिंदी ईमेल का जवाब मलयालम में दे दिया। वो कह रहे हैं कि ऑफिशियल्स लैंग्वेज एक्ट जो 1963 है, उसके हिसाब से जो भी स्टेट जिसने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी नहीं अडॉप्ट की है, वो सेंटर के साथ कम्युनिकेशन इंग्लिश में कर सकता है और उसको करना चाहिए। कि भाई ईरान में लंबे समय से बुर्के के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। वहां पे एक लड़की मारी गई थी और उस लड़की के मरने के बाद लंबा आंदोलन चला महिलाओं का। उसमें हजारों की तादाद में महिलाओं जेल में ठूंसी गई, मारी गई और उनके घर वालों को प्रताड़ित किया गया, लोगों को फांसियां दी खुलेआम। तो ये लड़की हो सकता है कि मेंटरी वहां के जो कॉन्टेक्स्ट है, जो परिस्थितियां हैं, उसमें वो प्रतिरोध के एक सिंबल बन चुकी है। वहां पे आयतुल्ला खामेनेई मर्डर कर रहा है लोगों का धर्म के नाम पे, बुर्के के नाम पे, पहनावे के नाम पे। वो अपने वहां की स्त्रियों को जीना मुहाल कर रखा है। अफगानिस्तान में तालिबान ने महिलाओं के बातचीत करने पे बैन लगा दिया। वहां पे महिलाएं एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकती हैं। अगर आपका फिलिस्तीन का मूवमेंट आपका है, फिलिस्तीन पे लोगों को आपके दर्द हो रहा है और इस मुद्दे पे आप खामोश हैं, तो आप यकीन मानिए कि इससे क्या होगा, इस देश में जो राइट विंग है वही मजबूत होगा। और यही हुआ है कि आज या तो गजा में इजराइल को आप अनोपोज बम्बार्डिंग करने देते हैं, पूरे सुन्नी देश अमेरिका की चप्पल चाट रहे हैं। एक शिया देश ही तो है जिसने विरोध के लिए हिजबुल्लाह को मदद तो किया। अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में एक सही मायने में सेक्युलर प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स हो, तो आपको तालिबान पे बात करनी पड़ेगी। आपको आयतुल्ला खामेनेई के अत्याचारों पर, उसके थियोक्रेसी पे, उसके इस्लामिक कट्टरता पे बात करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि आप सिर्फ इस्लामिक कट्टरता के प्रति आंख मूंद लें, हिंदुत्व से या हिंदू कट्टरता से या फॉर दैट मैटर सिख कट्टरता से आप लड़ लेंगे, तो ये असंभव है। मैं ये कह रहा हूँ। ये नहीं, इसका मतलब है कि यदि अफगानिस्तान में मुसलमान ये करेंगे तो हम भी यहाँ मुसलमान के साथ ही करने के लिए नहीं, ये मैं नहीं हमारे पास में मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप यही कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ असल में नहीं, आप मेरी बात, अरे मैं जो कह रहा हूँ मुझे नहीं, जो मैं कह रहा हूँ मुझे कहने दीजिए। एक प्रकार की कट्टरता के प्रति अगर आप आंख मूंद लेते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं किसी भी कारण से, तो आप दूसरे प्रकार की कट्टरता के प्रति बोलने का नैतिक हक आप खो देते हैं। अपने देश के अंदर कोई भी मुस्लिम कट्टरपंथी हरकत करता है, हम उसका विरोध करते हैं और करना जरूरी है, और जो नहीं करता तो गलत है। अफगानिस्तान का एक इंटरनेशनल मसला है और ईरान का मसला जो इस समय है वो एक अलग किस्म का मसला है। इजराइल खुले हाथ, खुले तौर पर, बिना किसी रुकावट के
बम्बार्डिंग कर रहा है, 3-3 देशों में जनसंहार कर रहा है, और उसको करने का फ्रीडम, तो वहां पे 20 अरब देश हैं, क्योंकि सारे मुस्लिम देश हैं आसपास, उसके सारे पावरफुल हैं। इसका मतलब क्या है? उनको उसको करने की टैसिट अंडरस्टैंडिंग है, उसको करने का ये मौका दिया जा रहा है। सऊदी अरब दे रहा है, यूएई दे रहा है, कतर दे रहा है, मिस्र दे रहा है, जॉर्डन दे रहा है। और जब अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड के साथ हुआ था, तब यूएस में भी लोगों ने हल्ला बोला था, और यहाँ पर भारत में भी दुनिया के लोगों ने बोला था, प्रदर्शन कर रहे, हर जगह। बिल्कुल, ये मसला कोई किसी एक लड़की कौम, शिया सुन्नी और नहीं है। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट, आज का अखबार। मैं आपको बताऊं कि जिन खबरों पर इस देश को चिंता करना चाहिए, वो खबरें आपको गायब मिलेंगी। बांधवगढ़ में एक साथ 10 हाथी मर गए। हाँ। उसके ठीक बगल में धमतरी जिले में 3 हाथी मर गए। उसके ठीक बगल के में छत्तीसगढ़ में कल भी एक हाथी मर गया। और फिर बांधवगढ़ में रिएक्शन में हाथियों ने 3 गांव वाले को कुचल के मार दिया। आप सोच रहे हैं कि एक पल में, जिस हाथी की पॉपुलेशन बढ़ाने को हम करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, एक पल में 10 वर्ग किलोमीटर में 22% संख्या कम हो गई उनकी। बताइए। 10 हाथी, आप सोचो तो 10 हाथी की लाश पड़ी होंगी तो कैसे पड़ी होंगी। बिल्कुल और बिल्कुल। सबसे और बड़ी ये चीज है कि उनके बिस्रा रिपोर्ट में कोई जहर नहीं आया। जहर नहीं आया है। हम और पंकज जी, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये अभी तक तय ही नहीं कर पाया है कि ये आखिरकार कैसे मरे। उनको कैसे, कोचिंग के तहत मारा गया है या फिर वो अपनी मौत मर गए। एक साथ तो मर नहीं सकते अपनी मौत। और आप देखिए दूसरा मसला, आप देखिए दिल्ली में AQI 400 हो गया, लेकिन हमारे भक्त लोग जो है कपिल मिश्रा तरीके जो कह रहे थे बजाते रहो, वो अभी खुश हैं। वो कह रहे हैं हम तो अभी बहुत पीछे हैं, पाकिस्तान से आगे जाना है, क्योंकि लाहौर का AQI कल 1000 था, तो हम 600 पीछे कैसे रह जाएं। हमें तो आगे जाना है ना पाकिस्तान से। तो अभी हम बिल्कुल, कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान से आगे जाना है, एक हम 1000 हो जाएं। तो अगली बार ये जो आगे बढ़ जाए। इकोलॉजिकल मुद्दे, ये जो शहर है, आप आज दिल्ली शहर में देखिए कि किस तरीके की रात में कल गर्मी हुई है। ये हम्म। गर्मी बेसिकली ये धुएं का और एक कुप्रभाव है, क्योंकि बिल्कुल। हवा ही नहीं चलने दे रहा है। एक तरफ हम्म। थोड़ा सा पराली है, दूसरी तरफ स्मोक बनने लगा, क्योंकि पहाड़ हम्म। पे बर्फ गिर रही है। हम इस इकोलॉजी को क्यों नहीं सोच पा रहे। आप सोचो, कल ऊना सरी की जगह में हिमाचल प्रदेश में 40 टेम्परेचर हो गया, हम है समझने ना। को तैयार ही नहीं है पंकज जी, हम कुछ समझने नहीं तो चाहते हैं, और न्यूज़पेपर से इस पर कोई रिपोर्टिंग नहीं करते हैं ना ही। अब मैं देखता हूं कि हिंदी अखबार, अंग्रेजी अखबार, दोनों की यही हालत है। विश्व दीपक किसी अखबार में एनवायरमेंट को लेकर, इकोलॉजी को लेकर के रेगुलर कॉलम नहीं छपते हैं। कोई कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं छपते। और यही हालत है आपके डिजिटल मीडिया की। एक खबर है, ये आप सबने देखी होगी, हर जगह फ्रंट पेज पर है, पर मुझे दैनिक जागरण वाली खबर से आपत्ति है। इसमें लिखा है श्रीनगर के संडे मार्केट में ग्रेनेड हमला, और लिखा है कि आतंकियों का दुस्साहस है। जिस बात को आप आतंकियों का दुस्साहस लिख रहे हैं, उसको आपको लिखना चाहिए सरकार की नाकामी है। इन्होंने खुद लिखा है 18 अक्टूबर को हमला हुआ, 20 अक्टूबर को हुआ, 24 अक्टूबर को 2 हमले हुए, 28 अक्टूबर को हुआ, 1 नवंबर को हुआ, 2 नवंबर को हुआ, अब 3 नवंबर को हो गया। इसमें आतंकियों का दुस्साहस क्या है? 370 आपने हटा ली थी 5-6 साल पहले, पूरी जिम्मेदारी लेकर आप बैठ गए थे। भैया 15 दिन में 15 हमले हो रहे हैं, इसमें आतंकियों का दुस्साहस क्या? आपकी नाकामी है। और इसके बाद बड़ी बड़ी वो तो बातें कह रहे हैं कि कि हम इनको फारूक आतंकी अब्दुल्ला घोषित। कह रहे हैं ना। हम्म। फारूक अब्दुल्ला ने तो शक जाहिर किया है कि मुझे शक है कि ये इसके पीछे वो लोग हैं जो लोग सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। उन्होंने हो इनडायरेक्टली सकता बोला है, है। बिल्कुल हो सकता है। पर भाई होम भाई आप मिनिस्ट्री, एक चीज बताइए, जवाब दे इसका। हाँ बिल्कुल। है ना। भाई आप बताइए कि श्रीनगर में रह रहा एक हम्म। पाकिस्तान का टेररिस्ट 3 साल से वहां उधम काट रहा था, और हम्म। इन्होंने अभी उसका इनकाउंटर किया। तो 3 साल तो आपका सरकार थी, श्रीनगर में कैसे बना रहा हो। भाई यदि आज का तारीख में भी क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट आकर इंडिया में एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसा इन्होंने बोला कि हमने जिन आतंकवादी को मारा है अनंतनाग के पास में, वो विदेशी हैं, तो यदि आज का तारीख में भी वो आ रहा है, तो ये फेल्योर किसका है। आप पूरे देश में मैसेज देना चाहते हैं कि यदि हमारी सरकार नहीं होती तो देखो आतंकवादी आ जाते हैं, जबकि अभी भी वहां लाइन एंड ऑर्डर जो है और बॉर्डर सिक्योरिटी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है, LG के अंडर में ही है। जैसे दिल्ली है वैसे ही वो है ना, कोई फर्क तो है नहीं इसमें। हम्म।
बिल्कुल और सही वैसे भी बात। वो तो आपने अधिसूचना जारी की हुई है कि सीमा से 40 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ का राज चलेगा, हम्म। ये ये पंकज अमित जी शाह ये बताएं, अमित शाह इसका जवाब दें। सही बात। आपको एक चीज बताऊं, लातूर के एक आरएसएस के कार्यकर्ता ने एक प्रकरण में कोर्ट में एक हलफनामा दिया हुआ है, वो ऑन रिकॉर्ड है, और उसमें उसने बोला है कि आरएसएस के लोग 2014 से पहले खुद बम विस्फोट कराते थे इस देश में। भाई आप बताओ, वही अजीत डोभाल था उस समय भी, उस समय सब जगह धमाके हो रहे थे, अब बंद हो गए। ठीक यदि बात है। कोई आप अफजल गुरु के फांसी के केस को प्रॉपरली आप स्टडी कर लेना, कोर्ट केस को जो पूरी है, हम्म। उसमें आपको हम्म। समझ में आ जाएगा किस प्रकार से अफजल गुरु पहले एजेंसीज के लिए काम कर रहा था, उसके बाद में फिर उसको डबल क्रॉस किया। दविंदर सिंह सरी के डीएसपी ने उसको दिल्ली भेजा और यहाँ पर केस कर दिया। दविंदर सिंह और क्या कर रहा था जब पकड़ा गया था हथियारों के साथ में, तो और क्या कर रहा था? उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ पंकज जी? कई केसेस हैं ऐसे जिसके अंदर एनआईए की टीम बदली, तो जो लोग कल तक एनआईए की साथ में बीएसएफ की स्थापना दिवस में श्री श्री रविशंकर का कार्यक्रम और सब कराते थे, उन सबको इन्होंने यूएपीए में बंद कर दिया। यहाँ तक कि एनआईए का एक एसपी था दीपक नेगी, उसका भी नाम उसमें था। वो तो दिल्ली के भी तिवारी जी थे, वो बच गए थे पॉलिटिकल उसके चक्कर में। ये यानी जो एजेंसीज के इंटरनल खेल हैं, वो यही करते रहते हैं ये लोग। भाई पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, अभी तो क्यों नहीं खुल पा रहा है? सब कुछ खुलासा हो गया लेकिन 300 किलो आरडीएक्स का नहीं हो रहा खुलासा। 300 किलो कोई छोटी मोटा नहीं है, मतलब कि पुड़िया में लेके चले आए। सही भाई बात। आप देखिए कि संसद पे हमले के बाद में आपने पूरी आर्मी का मूवमेंट करा दिया बॉर्डर पे। हम्म। आपको मालूम है कि उस समय आर्मी के अकेले मूवमेंट के दौरान 144 हमारे जवान शहीद हो गए थे, केवल मूवमेंट की कुछ एक्टिविटीज में, कहीं पे ट्रेन के मूवमेंट में, कुछ एक्सीडेंटल में। और सब कुछ इकट्ठा हो गया, उसके बाद में आपने बोल दिया वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ। हम्म। पार्लियामेंट हमले के को लेकर बहुत सारे शक। यदि आप कभी उस केस को देख लें जो ये है अफजल गुरु का, जो जो लोग भी पढ़ना चाहें तो सुप्रीम कोर्ट की साइट पे पूरा ऑर्डर मिल जाएगा, देख लीजिए लोग आउटकम क्या देखते हैं स्थिति ना है। सर। लोग आउटकम देखते हैं, इन चीजों को स्पेकुलेशन है ना? मान लेते हैं कॉन्स्पिरेसी है ना? थ्योरी के हेमंत अंतर्गत। करकरे की हत्या के बाद में पूरे बंबई में चर्चा हुई थी कि हेमंत करकरे की जो हत्या हुई या बंबई कांड था, उसमें क्या क्या लोगों के हाथ थे, किस तरीके के लोगों के हाथ थे। हम्म। तो ये चूंकि क्या है कि हम लोग देश के लिए प्रतिबद्ध हैं और देश के लिए सोचना हमारा फर्ज है। तो बिल्कुल। लेकिन ये है कि कभी आतंकवाद के नाम पर हम लोग जब राजनीति करेंगे तो आतंकवाद हमको भी खाएगा किसी दिन। हम्म। जैसे इंदिरा गांधी के समय में भिंडरावाले का बढ़ावा हुआ, उसके बाद में हमने अंत देख लिया क्या क्या हुआ, सबने भोगा उसमें। बिल्कुल। बिल्कुल सही है बात। ना? विश्व दीपक, एक खबर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से है। जिस किस्म की भाषा वहां इस्तेमाल हो रही है, आप पढ़ ही रहे होंगे, जिस किस्म की भाषा इस्तेमाल हो रही है, अब 2 दिन बाकी हैं। मतलब कमला हैरिस को कुछ दिन पहले रिपब्लिकन रैली में किसी ने प्रोस्टिट्यूट कह दिया था, और अब ट्रम्प साहब को बिडेन साहब बोल रहे हैं कि वो गे हैं। और इस तरीके से एक दूसरे पर भीषण छींटा कैसी चल रही है, ऐसा लग रहा है कि भारत से सीख के गए हैं ये सारा। मतलब नहीं नहीं पिछला नहीं, देखिए अमेरिका के वो बारे में हम लोग को गंदा गलत फहमी है, गलत फहमी हाँ। है अमेरिकन, अमेरिका के बहुत बारे सही में। सही। हाँ, वो कोट पैंट टाई पहनते हैं और अंग्रेजी बोलते हैं, गोरे दिखते हैं, इसलिए इसलिए ये नहीं मानना चाहिए कि बहुत सभ्य हैं। वो दुनिया की सबसे नालायक कौम है, ठीक है। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत हमारे बढ़िया। आचार्य रजनीश बोल के गए हैं, ठीक है। यस, ठीक है, जो वहां सबसे रह के आए नालायक हैं। कौन है? हाँ, सबसे नालायक कौम है वो दुनिया की, तो वो वैसे ही नालायक उजड़ है। हाँ, ये बात ठीक है कि उनके पास पैसा है, अच्छे कपड़े पहनते हैं और वो अंग्रेजी बोलते हैं, वाइट है, तो वो थोड़ा ऐसा परसेप्शन बनता है। रही बात गाली गलौज की, तो वो जो नॉर्मल बात है, मतलब हम इस पे कोई हैरान नहीं है, हैरान नहीं है बिल्कुल भी। अमेरिकी राजनीति का हाँ, स्तर बहुत सामान्य है नीचे ये। है और बहुत ही करप्ट है। ये भी मत सोचिए वो करप्ट नहीं है। वहां पे चंदाखोरी
बैकडोर से पैसा लेना, ब्लैक मनी के लगाना, हनी ट्रैप करना, मतलब वहां पे जो वो तो जिस लेवल पे पॉलिटिक्स करते हैं ना, वो हम सोच भी नहीं सकते। उसके लिए आपने सही कहा, और हाउस ऑफ कार्ड्स देखना चाहिए, वो भी एक अच्छी सीरीज है जो अमेरिकन पॉलिटिक्स पर बेस्ड है। तो वहां पे हनी ट्रैप करना, लड़कियों का इस्तेमाल करना, पैसा लेना, कॉकस बनाना, गिराना, उठाना, फायर करना, तो वो बहुत लो लेवल की पॉलिटिक्स होती है वहां पे। तो इसका मतलब अभी हम लोग ठीक हम अवस्था में हैं। अमेरिका हाँ से मतलब ठीक ही है, अमेरिका से हाँ। अमेरिका से हाँ आगे वो हैं। बहुत अभी अंग्रेजी नालायक बोलना नहीं फॉलो। सीखे ज्यादा हमारे में। हाँ अभी हमारे बस। बहुत सारे नेता अंग्रेजी बोलना नहीं सीखे हैं। अरे और भाषा के चक्कर में ही तो बवाल हो गया इंतजार। पंकज जी। सीपीआईएम के एमपी हैं, सीपीआईएम के एमपी हैं केरल के, जॉन ब्रिटास। वो ये कह रहे हैं कि बार बार यूनियन मिनिस्टर्स उनको हिंदी में ईमेल कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री कन्वर्सेशन के लिए हिंदी में ईमेल कर रहे थे, और ओनली हिंदी में ही उसका जवाब देना था। तो उन्होंने तंग आकर उसका हिंदी ईमेल का जवाब मलयालम में दे दिया। वो कह रहे हैं कि ऑफिशियल्स लैंग्वेज एक्ट जो 1963 है, उसके हिसाब से जो भी स्टेट जिसने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी नहीं अडॉप्ट की है, वो सेंटर के साथ कम्युनिकेशन इंग्लिश में कर सकता है और उसको करना चाहिए। लेकिन जानबूझ करके जबरदस्ती हिंदी थोपी जा रही है और हिंदी पर ही उनसे रिप्लाई मांगा जा रहा है, तो बिल्कुल, उन्होंने रिप्लाई मलयालम में बिल्कुल कर ठीक है। देखिए, राजभाषा में क, ख और घ 3 दिया। श्रेणी होती है। घ श्रेणी वो है जो जहाँ पर आपको स्थानीय भाषा में अंग्रेजी में ही करना है कम्युनिकेशन, नियम है ये। या हम्म। बाइलिंगुअल करेंगे आप, या द्विभाषी भेजेंगे। जैसे क श्रेणी है जो हिंदी है, तो आपको 100% सभी कम्युनिकेशन हिंदी में ही करना है। ख में ये हम्म। है कि आप स्थानीय भाषा के साथ कर सकते हैं, लेकिन घ में ये है कि आपको बाइलिंगुअल करेंगे या लोकल लैंग्वेज में करेंगे। वो राजभाषा का नियम है। जो ये जो जानबूझ कर करके ये पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है, मैं आपको बताऊं तो। क्योंकि केरल में ये लोग घुसने के लिए बहुत कोशिशरत हैं। एक मंत्री उन्होंने वहां से बना दिया, एक सांसद जीतने के बाद में अब उनके हौसले बहुत बढ़ गए हैं वहां पर। उनकी वो लोकल पॉलिटिक्स है उसको लेकर। कौन लेकिन सा मंत्री मुझको बना दिया? लगता है वही कि गोपी साहब की बात कर रहे हैं क्या आप? गोपी गो साहब की? हाँ, गोपी, हाँ, उन उफ, पे भी मुकदमा का गोपी। है। कल उन्होंने, कल हाँ, को कल उनके ऊपर एम्बुलेंस का मुकदमा हुआ। मिसयूज कर रहे थे वो। एम्बुलेंस का हाँ, मिसयूज करके एम्बुलेंस। त्रिशूर उसमें पहुंचे थे फेस्टिवल में। हाँ, एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहे इसीलिए बढ़िया मंत्री। उनका, उन पे भी एक मुकदमा कायम हुआ है इसको लेकर। अब पता नहीं ये खबर है कि नहीं, अब इसमें आप लोग बताएंगे ये खबर है कि नहीं कि योगी जी को जान से मारने की धमकी दी गई है, एक युवती गिरफ्तार हो गई। हम्म, चुनाव के पहले एक हम्म, युवती ने योगी जी को जान से मारने की धमकी दी है। अब है क्या कि जब आप हाउस ऑफ कार्ड्स देखेंगे, डिप्लोमेट देखेंगे, तो आपके दिमाग में आएगा कहीं ये ऑर्केस्ट्रेट तो नहीं है, चुनाव के पहले कुछ ऑर्केस्ट्रा तो नहीं तैयार किया जा रहा है पीछे से, सब जिससे एक कुछ होता सिंपैथी है। वेव आए और उसका फायदा मिल जाए। वो हो लड़की पढ़ी सकता है लिखी दिया है, भी लेकिन हो सकता है ना भी दिया हो, लेकिन कई बार लोग फ्रस्ट्रेशन में भी कुछ कर देते हैं, जैसे कि जो पार्लियामेंट में 3 वो लड़के घुस गए थे, वो हम्म। फ्रस्ट्रेशन में गए वो थे, आउट ऑफ बेचारा, फ्रस्ट्रेशन, उनका कोई। बिल्कुल। पर कोई तो भी थ्रेट को गंभीरता से लेना ही चाहिए, सबसे अहम बात यही बिल्कुल है। लेना ये चाहिए, लड़की बिल्कुल लेना मेंटली चाहिए। डिस्टर्ब है। ये ऑन रिकॉर्ड है, लड़की मेंटली डिस्टर्ब है। लेकिन हम्म। चूंकि मुसलमान है, तो उसका गिरफ्तारी काफी है। जैसे गाजियाबाद की चर्चा नहीं हो रही है, गाजियाबाद में एक पत्रकार इमरान खान को पुलिस ने जेल में भेज दिया। और उसके खिलाफ चुनाव के समय वहां के ये जो अतुल गर्ग हैं सांसद, उन्होंने कोई मुकदमा कायम कराया था। उसके बाकायदा कल प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेस क्लब ने भी उस पे एक विरोध पत्र जारी किया है, फर्जी केस में। तो यानी आपका खान मुसलमान होना काफी है आपकी गिरफ्तारी के लिए, क्योंकि वो लड़की मानसिक रूप से रोगी है। लेकिन चूंकि वो यदि नॉन मुस्लिम होती, तो ऐसे कई हम्म। प्रकरण सामने आए जिसके अंदर बोल दिया गया ये तो बेचारा मानसिक रोगी था। लेकिन बिल्कुल। चूंकि मुस्लिम आपने है उल्टा इसलिए। पर्दा है तो। लड़की को आपने लड़की को मानसिक रोगी बोला पहले से ही, मुझे एक याद आ गया। कल आप लोगों ने देखा होगा, सोशल मीडिया में था, अखबारों में तो कहीं नहीं मिला मुझे। वो ईरान की लड़की जिसको जबरदस्ती वहां की मोरल हम्म, ने बुर्का ठीक करने के लिए कहा था, और फाइनली उसने अपने कपड़े निकाल दिए और उसको गिरफ्तार कर लिया। कुछ लोग कह रहे हैं उसको मार भी दिया है। तो लगता है कि लेकिन कुछ उसके होगा। अंदर जो खबर, नहीं, लेकिन जो मैं इंटरनेशनल लेवल पे जो खबर देख रहा हूँ उसमें यह है कि वो लड़की भी मेंटली रिटार्डेड है, वो मानसिक रोगी है। और क्योंकि ये जो आपका अमेरिका परस्त मीडिया है, उसने हम्म। इसको वहां पर इस तरीके का
पेश कर दिया कि वो बुर्के के खिलाफ उसने आंदोलन किया और ये किया, जबकि हकीकत ये नहीं है। ईरान से खबर निकालना बहुत मुश्किल होता है। आपको एक चीज बताऊं, ईरान लेकिन में ईरानियन मैंने अथॉरिटी लोकल, ने ही कहा ना पहले, पंकज जी ईरानियन अथॉरिटीज ने ही कहा, खासकर यूनिवर्सिटी के डीन ने बोला है कि वो मेंटली डिस्टर्ब थी, तो कैसे भरोसा कर लेंगे उन पर? ये भी तो नहीं सोचिए। तो आप अमेरिका की मीडिया पे भरोसा करो फिर। हाँ हाँ, नहीं अमेरिका की करेंगे, मीडिया का क्या ईरान पर, सोर्स है? लेकिन ईरान अमेरिका की लेकिन मीडिया ईरान क्या सोर्स? लेकिन ईरान पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो महिलाओं के साथ कुछ सभ्य व्यवहार भी करेगा। नहीं नहीं, लेकिन वो असल में सब ईरान व्यवहार नहीं में देखिए, करेगा। इसमें इसका कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट ये है कि भाई ईरान में लंबे समय से बुर्के के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। वहां पे एग्जैक्टली, एक लड़की मारी गई थी और उस लड़की के मरने के हमारी, बाद वो जर्नलिस्ट थी, शायद उसका नाम मुझे भूल रहा है अभी, 27 से 28 साल की लड़की थी वो, और वो मारी 22 22 गई। और हाँ, और उसके बाद फिर वहाँ लंबा लंबा आंदोलन चला महिलाओं का। उसमें हजारों की तादाद में महिलाओं जेल में ठूंसी गई, मारी गई, और उनके घर वालों को प्रताड़ित किया गया, लोगों को फांसियां दी गई खुलेआम। तो ये लड़की हो सकता है कि मेंटली मतलब अनस्टेबल हो, ये हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन वो जो सिंबल बन गई है, जिस वहां के जो कॉन्टेक्स्ट है, जो परिस्थितियां हैं, उसमें वो प्रतिरोध का एक सिंबल बन चुकी है। और ये बात, और इसमें जो मेरे लिए जो सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि जो हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया भर की जो प्रगतिशील आंदोलन है, आंदोलन के लोग हैं, चाहे वो फेमिनिस्ट मूवमेंट हो, चाहे वो प्रोग्रेसिव मूवमेंट हो, चाहे वो लेफ्ट का हो, या चाहे नारीवादी हो, इसमें सारे के सारे खामोश हैं। मतलब ये आप देखेंगे, ये बड़ी हैरानी की बात है कि इसमें किसी ने एक शब्द नहीं बोला। हिंदुस्तान से भी आप पाएंगे वो तमाम लोग जो नारीवादी मुद्दों पर बढ़ चढ़ के बोलते हैं, नारीवादी छोड़ दीजिए, मनुष्यता के मुद्दों पर बढ़ चढ़ के बोलते हैं, फिलिस्तीन के मुद्दे पर बढ़ के बोलते हैं, तमाम मुद्दों पर हो रही अत्याचारों पे बोलते हैं। आप देखेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल से लेकर के किसी एक आदमी ने एक स्टेटमेंट इशू नहीं किया इसको लेकर के। एमनेस्टी तो इंटरनेशनल से क्यों तो आया था स्टेटमेंट, अच्छा, आया था? क्यों क्यों एमनेस्टी से आया था, एमनेस्टी से। आया था? क्यों ठीक है, तो मानते हैं। तो ये नहीं नहीं, बड़ी ही मतलब इसका क्यों क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि जो ये जो ईरान का जो ये जो आपने जो अभी बात कही कि जो अमेरिका का विरोध है, अच्छा मजे की बात ये कि अमेरिका के सारे विरोध करने वाले लोग, सारे लोग अमेरिका से, उनके सारे जो आर्थिक संबंध हैं, उनके जो उनके जो शिक्षाएं हैं, उनकी जो फ्यूचर है, वो सारे के सारे अमेरिका से जुड़े हुए हैं। तो ये बड़ा ही मतलब मुझे दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि जो एक मनुष्यता की बात है, वो लड़की अनस्टेबल है या नहीं है, ये बात की बात है, लेकिन बात यह है बिल्कुल। कि वहां पे आयतुल्ला खामेनेई मर्डर कर रहा है लोगों का, धर्म के नाम पे, बुर्के के नाम पे, पहनावे के नाम पे। वो अपने वहां की स्त्रियों को, वो उसने जो है जीना मुहाल कर रखा है। अफगानिस्तान में तालिबान ने महिलाओं के बातचीत करने पे बैन लगा दिया। वहां पे महिलाएं एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकती हैं। लेकिन आप देखें, अच्छा ये कह सकते हैं भाई कि वो तो दूसरा देश है, हमसे क्या मतलब, ये बात सही है। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है, सारी चीजें ग्लोबल हो चुकी हैं। अगर आपका फिलिस्तीन का मूवमेंट आपका है, फिलिस्तीन पे लोगों पे आपके दर्द हो रहा है, और इस मुद्दे पे आप खामोश हैं, तो आप यकीन मानिए कि इससे क्या होगा, इस देश में जो राइट विंग है वही मजबूत होगा। और यही हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे इस चीज को लेकर के राइट विंग बहुत आगे बढ़ रहा है। वही लोग इसको ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि रिट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि इसको शेयर क्योंकि कर रहे राइट हैं। विंग की पॉलिटिक्स ही है भाई मेरे। यदि आप ये नहीं समझ रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा, ये पॉलिटिक्स ही राइट विंग की है। इस प्रकार के नहीं नहीं नहीं, मुद्दों को मैं उछाल पॉलिटिक्स के के आप एक ब्रॉडर लेवल पर जब नरसंहार हो रहा है, जब लेबनान और गाजा के अंदर 12-12, 15-15 लाख लोग मारे जा चुके हैं, विस्थापित हो चुके हैं, बड़ी संख्या में लोग हो रहे हैं, जो एक प्रतिरोध की आवाज खड़ी हुई है, उसको किस प्रकार से डाइवर्ट किया जाए। देखिए, आप यदि ईरान को देखेंगे तो ईरान में इस समय राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ईरान के अस्तित्व में संकट है। पर देखिए, नाजायज तो नाजायज ठीक है है, ना पंकज। जिस जिस देश, अरे अरे भाई नाजा, आप एक चीज बताइए, यदि आपके देश के अंदर को यदि आज युद्ध की स्थिति हो जाए, हम्म। आप अब कम खाना खाकर राशन की दुकानों पर करके, आपने युद्ध की परिस्थितियां देखी नहीं है, मुझको मेरे बचपन की याद है। नहीं पंकज जी, ये बात सही है, युद्ध की परिस्थितियां हैं, लेकिन सवाल ये भी कि आप युद्ध किसने पैदा ईरान की किया? परिस्थिति, आप ईरान की नहीं, युद्ध परिस्थिति को नहीं किसने समझ पैदा सकते। किया? नहीं, मैं समझ रहा हूँ, ईरान की लेकिन युद्ध परिस्थिति, किस आप एक चीज बताइए, आप बताइए कि आज या तो गजा में इजराइल को आप अनोपोज बम्बार्डिंग करने देते हैं, पूरे सुन्नी देश अमेरिका की चप्पल चाट रहे हैं, एक शिया देश ही तो है जिसने विरोध के लिए हिजबुल्लाह को मदद तो किया। आप मेरा बताइए कि कहना दूसरा है। मेरा कहना क्या ये है कि आप
मेरा कहना ये है कि किसने क्या किया वो एक अलग देखिए एक चीज है, आप फिर से घूम के 7 अक्टूबर की घटना पे जाएंगे तो वो जो घटना हुई उसके बदले में आप मास पब्लिक को मार देंगे। नहीं It is बिल्कुल गलत allowed। बात है। और दूसरी बात नहीं वो और देखिए इस समय ईरान का जो मसला है मैं आपको बताऊं, ईरान में ये लोकल डिस्टर्बेंस है। ये मैं सिर्फ लोकल इतनी सी बात डिस्टर्बेंस कह रहा पैदा करने हूं की कि कोशिश की गई अगर और भारत इस के न्यूज को भी यूएस और यूरोप का मीडिया पेस्ट कर रहा है और इसको हवा देने वाले केवल राइट विंग के लोग हैं। मैं सिर्फ ये एक छोटी बस सी बात कह रहा हूं कि हाँ, अगर हिंदुस्तान के वो लोग, हिंदुस्तान के तमाम प्रगतिशील बौद्धिक लोग, लेफ्ट के लोग, लिबरल लोग और और नारीवादी आंदोलन करने वाले लोग, अगर वो ईरान के वो सब ये बोलते हैं कि ईरान खराब है, ईरान की ऐसी तैसी करो। एक लड़की बिल्कुल सही है जब देश युद्ध में खड़ा हुआ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं यार सिर्फ आप ये कह रहा हूं कि जबरदस्ती की अगर बात कर रहे हैं, ये हरकत करने के लिए उसको 15 दिन बाद या 15 दिन पहले की बात हो सकती थी। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि जिस समय एक क्रूशियल पोजीशन चल रही है, जिस समय आपका देश युद्ध में आपके अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, वो आपका इजराइल में आपने आके 5 प्राइम लोकेशन बम्बाई की है और वो F-16 लेकर आपके देश को उड़ा सकता है। आप उस समय जब चर्चा करने को बैठे हो तब वो कपड़े उतार के खड़ी हो जा रही है। भाई नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं आप मेरी बात तो सुनिए, दोनों लोग प्लीज बात तो सुनिए। बात सिर्फ इतनी है कि अगर उनके राष्ट्र में इतना ही संकट है तो उनको ये सब हरकतें करना बंद कर देना चाहिए और सिर्फ अपनी फौज पर ध्यान देना चाहिए। इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। 1 मिनट पंकज जी, मेरे कहने का मतलब बस सिर्फ इतना है कि अगर उस लड़की के साथ ऐसा हुआ तो उसकी आलोचना की जानी चाहिए। दैट्स इट। वो उनका इंटरनल मामला, वो वहां क्या कर रहे हैं, इजराइल से लड़ रहे हैं, क्या हम लोग तो यहाँ से कुछ नहीं कर सकते हैं। मुद्दा सिर्फ इतना है कि अगर हमें ऐसा बताइए, आप अपने जस्ट मिनट, आप डिसाइड करने वाले कौन होते हैं कि ईरान कैसा चलेगा? आप अपने देश में डिसाइड कर पा रहे हैं कि मस्जिद पे झंडा लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो? जस्ट मिनट, आप अपने देश में डिसाइड कर पा रहे हैं कि मस्जिद पे झंडा लगाने वालों पे कार्रवाई हो? आप अपने देश में डिसाइड कर पा रहे हैं कि दिल्ली को नरक बना दिया जिन लोगों ने पटाखे छोड़ के, उन लोगों पे कार्रवाई हो? आप ईरान पे डिसाइड करने चाह रहे हैं कि वो कैसे कपड़े पहने, क्या नहीं पहने। इट इज देयर प्रॉब्लम और व्हाटएवर। लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पर देखें, जब आप युद्ध के स्तर पर खड़े हुए हैं, जब हम युद्ध के स्थान पर खड़े हुए हैं, जब आपके देश के अस्तित्व का सवाल है, यदि उस समय हमारे देश में कोई ये झंडा लगाने की हरकत करेगा तो हम लोग जाके उसको घर निकल के मारेंगे कि हम लोग युद्ध के काल में खड़े हुए, ये हरकत मत करो। देखिए इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। ये सही समय नहीं था उसका। इसको यहीं छोड़ देते हैं। नहीं, इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है और वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में एक सही मायने में सेक्युलर प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स हो, तो आपको तालिबान पे बात करनी पड़ेगी। आपको अयतुल्ला खामेनी के अत्याचारों पर, उसके थियोक्रेसी पे, उसके इस्लामिक कट्टरता पे बात करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि आप सिर्फ इस्लामिक कट्टरता के प्रति आंख मूंद लें, जो कि दुनिया भर में प्रॉब्लम कर रही है, और आप सोचे कि हिंदुस्तान में हिंदुत्व से या हिंदू कट्टरता से या फॉर दैट मैटर सिख कट्टरता से आप लड़ लेंगे, तो ये असंभव है। मैं ये कह रहा हूँ इस तरीके की आप एक चीज बताइए, अफगानिस्तान में कौन लेके आया तालिबान को? अब तालिबान को सरकार किसने भेंट की? मैं देखिए इतिहास पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके वर्तमान की बात कर रहा हूँ और उसके प्रति अपने मैं आपको वर्तमान, ये नहीं इसका मतलब है कि यदि अफगानिस्तान में मुसलमान ये करेंगे तो हम भी यहाँ मुसलमान के साथ ही करने के लिए नहीं, ये मैं नहीं हमारे पास में मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप यही कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ असल में नहीं, आप मेरी बात, अरे मैं जो कह रहा हूँ मुझे नहीं, जो मैं कह रहा हूँ मुझे कहने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि एक प्रकार की कट्टरता के प्रति अगर आप आंख मूंद लेते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं किसी भी कारण से, तो आप दूसरे प्रकार की कट्टरता के प्रति बोलने का नैतिक हक आप खो देते हैं। ये मैं कह रहा हूँ, ये बहुत प्रिसाइजली मैं कह रहा हूँ। और ये हम अपने देश के अंदर कोई भी मुस्लिम कट्टरपंथी हरकत करता है, हम उसका विरोध करते हैं और करना जरूरी है, और जो नहीं करता तो गलत है। अफगानिस्तान का एक इंटरनेशनल मसला है और ईरान का मसला जो इस समय है वो एक अलग किस्म का मसला है। नहीं, ये मसले इंटरनेशनल नहीं रह गए, ये मसले इंटरनेशनल नहीं रह गए।
अब आप नहीं मानो भाई तो आप मान लो, या भाई आपके फिलिस्तीन को गाजियाबाद का लेकर के मसला है। आपके जम्मू कश्मीर में, लखनऊ में प्रदर्शन हो रहे हैं ना। मैं खुद बीसीओ फिलिस रैलियों में गया हूँ फिलिस फिलिस्तीन के प्रति। तो वो आज से फिलिस्तीन 20 का साल पहले मसला की जो बात है, मैं कह रहा देखिए, हूँ। वो तब से फिलिस्तीन इंटरनेशनलाइज की मुद्दा आजादी है। का जो मसला है, अरे भाई, फिलिस्तीन की आजादी का मसला अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक दूसरे किस्म का मसला है, जो ऑक्यूपेशन को लेकर है। एक देश की व्यवस्था कैसे चल रही है, वो एक दूसरा मसला आज है। आप ये देखिए कि इजराइल खुले तौर पर, बिना किसी रुकावट के बम्बार्डिंग कर रहा है, 3-3 देशों में जनसंहार कर रहा है। और उसको करने का फ्रीडम, तो वहां पे 20 अरब देश हैं, जो कि सारे मुस्लिम देश हैं आसपास उसके, सारे पावरफुल हैं। इसका मतलब क्या है कि उनको उसको करने की टैसिट अंडरस्टैंडिंग है, उसको करने का ये मौका दिया जा रहा है। सऊदी अरब दे रहा है, अरे यूएई दे भाई, रहा है, कतर यदि दे रहा आप है, मिस्र दे आप रहा है, यदि जॉर्डन दे रहा है। और खामनेई का ये अंत देखिए, केवल, ये सभी सुन्नी देश हैं। मैं वही कह रहा हूं आपसे, मैं वही आपसे कह रहा हूं कि ये जो, सुन्नी और मैं शिया वही की आपसे जो पॉलिटिक्स है, वो बिल्कुल एक मैं अलग वही कह चीज रहा हूं है आपसे, मैं वही कह है रहा ना? हूं कि आज वो तक इजराइल का वो जो, शिया सुन्नी की पॉलिटिक्स में आप लखनऊ को नहीं लेके आ पाएंगे। नहीं मैं वही कह रहा हूं कि आज तक वो क्या हुआ। आज तक जो फिलिस्तीन का मुद्दा था, उसका रहनुमा कौन था? सऊदी अरब, यूएई, वहाबिज्म। वहां पे धीरे धीरे इन चीजों की कम हुई है। उनको समझ में आया कि भाई इनके साथ हमें एक अकॉर्ड में रहना होगा, इनको भी रहने दो, हम भी रहेंगे। तो अब्राहम अकॉर्ड बना। लेकिन अचानक से बीच में खामनेई को लग गई कि नहीं, ये छोड़ रहा है तो हम घुसेंगे इसमें और हम बनेंगे फिलिस्तीन के झंडा बरदार। तो उन्होंने 4-4 मिलिशिया तैयार कर दी। हुआ क्या? चारों मिलिशियाएं खत्म हो गई और अब आप खत्म होने के कगार पे हैं। उसमें सारी रीजनल अब पावर चाहती हैं कि आप खत्म हो यदि जाए। यदि आपको ये नहीं मालूम है कि सऊदी अरब और जिन जिन देशों के नाम गिना रहे हैं, उनकी उनमें केवल सत्ता पे वो बैठे हैं, उनकी सुरक्षा से लेकर सब कुछ अमेरिका कर रहा है, तो शायद आप ये इतनी लंबी बात नहीं नहीं नहीं, बोलते। मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। मैं आप वहां के सैनिक अड्डों के नाम भी गिना वहां पे सकता हूँ, पूरा ऐसा नहीं अमेरिका है। ही चल रहा है ना? वहां अमेरिका तो ही सब कुछ कर रहा है, और अमेरिका को केवल वहां का फ्यूल चाहिए। असल मसला वहां पर अब दूसरा ये, खैर अब इसको बहस है नहीं ना? करते हैं, बस इसको खत्म बिल्कुल करते हैं यही इसी मैं कह मुद्दे रहा पे। हूँ। यही मैं कह रहा हूँ कि इसको यही खत्म कर देते हैं। बस बात सिर्फ इतनी थी कि अगर उस महिला के साथ वहां वो किया गया है और वो मेंटली डिस्टर्ब नहीं है, तो उसके साथ सिंपैथी रखी जानी मैं चाहिए, कह रहा हूँ कि क्योंकि कॉन्टेक्स्ट है, एक लंबा कॉन्टेक्स्ट है। वहां पे 2 सालों से आंदोलन चल रहा है, महिलाओं को वहां पे क्रेन में टांग के लोगों को मारा जाता है, रोज और तस्वीरें जो आती है वहां अमेरिका पे। में जब ये मजाक नहीं है ये। जब अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड के साथ हुआ था, तब यूएस में भी लोगों ने हल्ला बोला था, और यहाँ पर भारत में पूरी भी लोग दुनिया के लोगों ने तमाम बोला विरोध था। प्रदर्शन कर रहे हैं। हर जगह होता बिल्कुल। है। ये मसला कोई किसी एक ठीक लड़की है। कौम, शिया सुन्नी और इनके नहीं है। बिल्कुल हम लोग बिल्कुल। पहलू खान पे चर्चा नहीं कर पाते हैं इस तरीके से। पहलू खान पे चर्चा करने वाले लिमिटेड लोग ही रह जाते हैं, उनको फिर लिब्रांडू कहा जाता ठीक है पंकज जी, है ठीक ना? है, इसको अब इसको यही इसको खत्म यही करते रोकते हैं, हैं। ठीक है। बिल्कुल। थैंक यू पंकज। थैंक यू चलिए। विश्व दीपक।